बिहार में हमारा जो जाति आधारित गणना हुआ है उसमें हम दूसरी बड़ी आबादी हैं और काफ़ी संख्या है। राजनीतिक रूप से इसको संगठित करना और फिर इसको आगे बढ़ाना, संगठन के रूप देना, और हम हर क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में खास करके लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा, विधान परिषद, इसमें हमारा प्रतिनिधित्व कैसे बढ़े। हम सिर्फ वोट डालने वाला नहीं बल्कि हम चुनाव लड़ने वाले भी हों, जीत के जाने वाला भी हों। तो वैसे लोग, वैसे राजनीतिक दल के लोग जो हमारे वोट लेने का दावा करते हैं, उनसे हमारा अनुरोध रहेगा कि भाई हमारे लोगों को टिकट दीजिए। जैसे अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले लोकसभा के देखिएगा, बिहार में 6 सीट है, 6 में 4 सीट पर हमारे पासवान भाई के एमपी हैं, 1 में मुसहर भाई और 1 में रविदास। संख्या के हिसाब से देखिएगा, 2011 के गणना के हिसाब से हम पासवान भाइयों से 50,000 ज़्यादा हैं। इस बार जो है हमारे जनसंख्या में लगभग 1,40,000 लोगों ने विभिन्न जाति को लिखवा दिया। इसके हिसाब से थोड़ा सा माइनस हुआ है। लेकिन आप लोकसभा में देखेंगे, हम तो वोट डाल रहे हैं, लेकिन लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व 1 है। दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर 2020 के विधानसभा और इससे पहले भी देखेंगे तो 5 प्रमंडल ऐसा है बिहार का, जिसमें दरभंगा, कोसी, फिर इसके बाद में पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर, कुल मिला के 14 रिजर्व सीट है अनुसूचित जाति के। लेकिन रविदास कम्युनिटी का कोई भी एक एमएलए नहीं है, लंबे समय से नहीं है। तो ये जो कंट्राडिक्शन है, अंतर्विरोध है, हम वोट तो डालते हैं, किसी न किसी को डालते हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं वो वोट डालते हैं, जो जनवादी पार्टियां हैं यहाँ पर, समाजवादी पार्टी है, उनको वोट डालते हैं। प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, टिकट मिलना चाहिए, इसलिए भी है। और इसके अलावे हम सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ें, आर्थिक विकास कैसे हो, ये सारे बिंदुओं पर हमारा आज चिंतन मनन हुआ है। 38 जिला से हमारे कार्यकर्ता सिर्फ चुन के आए हैं जो सामाजिक राजनीतिक कार्य कर रहे हैं। और आज एक संगठन का गठन भी होगा स्टेट लेवल का। नीचे में हम लोग मिशन मोड में काम करने जा रहे हैं। इस फ्रंट के माध्यम से जितने भी रविदास समुदाय के लोगों का संगठन है, सबको इसमें समाहित किया जाएगा। और आगे यहाँ तक इसमें सवाल उठ रही है कि फरवरी में कोई बड़ा कार्यक्रम होगा, जिला का भ्रमण होगा, ब्लॉक स्तर पर संगठन होगा, पंचायत स्तर पर संगठन होगा। इसी मिशन मोड में एक कार्यक्रम है। और निश्चित रूप से आज का जो आज मीटिंग हुआ है स्टेट लेवल का, इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा और ये कम्युनिटी राजनीति में भी आगे बढ़ेगा। सभी जिलों से कुछ चुनिंदे लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है और उन लोगों के साथ आज की ये बैठक चल रही है। बैठक का उद्देश्य है कि ये जो रविदास जाति है, पूरे वर्ल्ड में अगर खोजिए कोई जाति तो ये रविदास जाति मिलता है। देश में भी है, हर राज्यों में है। और बिहार में लगभग अनुसूचित जातियों में जितनी जातियां हैं, सभी जातियों से ज्यादा आबादी वाली जाति है। और वो कैसे आज के आंकड़े में कम दिखाई पड़ा, उस पर बिकल जी ने अभी रखी बात इन्होंने कि जो है बहुत लोगों ने, लगभग 1.5 लाख लोगों ने अपनी जाति को चमार बताने के बजाय बौद्धिस्ट बता दिया, क्रिश्चियन बता दिया। तो स्वाभाविक है कि उनके गणित में जो है कमी आ जाएगी। लेकिन रियलिटी रविदास समाज की संख्या बिहार में ज्यादा है। अब बात रही कि हमें हिस्सेदारी, भागीदारी और उनके अंदर राजनीतिक चेतना जगाने के लिए, उन सब में संवेदना जगाने के लिए हम लोगों ने इस बैठक का आयोजन किया। बिकल जी ने नेतृत्व किया। हम सभी लोग जो मंच पर दिख रहे हैं, बाहर भी जो आए हुए हैं, सभी लोगों ने इसमें भरपूर सहयोग किया। अभी चूंकि ये बैठक पहला था, इसका बहुत बड़ा रूप होने जा रहा है। जैसा कि बिकल जी ने भी अभी बताया, आगे इसका एक बड़ा सोच है, बहुत बड़ा उद्देश्य है। हम किसी के हक को छीनना नहीं चाहते हैं। ये समाज चाहता है कि सबको उचित भागीदारी मिले। और ये हम लोगों का एक सबसे जो बड़ा प्रयास है, इस समाज से ऐसा नेतृत्व भी तैयार करना है जो बिकने वाला नहीं हो,
झुकने वाला नहीं हो, टूटने वाला नहीं हो, जूझने वाला हो, लड़ने वाला हो, समाज को हक दिलाने वाला हो, ऐसा नेतृत्व हम लोग तैयार करेंगे। एक सवाल है ये कि दलित समाज से लोग कहते हैं कि दलित समाज की जो रैदास समाज हो उसकी राजनीति किसी राजनीति के भरोसे पर टिकी हुई है, कोई किसी के साथ मिले, लेकिन आज रैदास राजनीति फ्रंट बना है, तो ये अपने फ्रंट पे क्यों नहीं राजनीति करना चाहते, किसी के भरोसे क्यों है? देखिए, ये राजनीतिक फ्रंट किसी पार्टी के खास पक्ष की बात नहीं कर रहा है। हम ये कह रहे हैं कि राजनीतिक चेतना बढ़ेंगे अपने लोगों, उनको जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हमारा कदम होगा उस कदम की बात करेंगे, जो हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए हम उस हिस्सेदारी की बात करेंगे, भागीदारी की बात करेंगे, और इसलिए ये संगठन का निर्माण